मॉर्निंग, साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा क्लास 12 से संबंधित कुछ टॉपिक। पीछे कुछ टॉपिक पिछले क्लास में हमने देखा था और इस क्लास में भी कुछ टॉपिक देखेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है इसमें से जो बचा है धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसको हम लोग करंट डेंसिटी भी कहते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक, धारा घनत्व। ठीक, कह किसी चालक के एकांक परिच्छेदन के अभिलंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। किसी चालक के एकांक, ठीक है, किसी चालक के एकांक प्रतिच्छेदन के अभिलंबवत ठीक है, के अभिलंबवत बहने वाली धारा क्या कहलाएगी? धारा घनत्व कहलाएगी। धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। ठीक, कह रहा कि इसे जे से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? जे से। ठीक है, इसे जे द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। धारा घनत्व बराबर होता क्या है? देखिए, घनत्व को आप लोग सिंपल द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल के रूप में क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं ना। उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। कह रहा कि जे बराबर होता है आई बटा क्या? ए। जे बराबर आई बटा ए, मतलब विद्युत जो धारा घनत्व जे है, जे बराबर हम लोग विद्युत धारा बटा क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसका और भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। यदि अगर मान दिया रहे, चूंकि हमने पीछे क्लास में पढ़ा भी बराबर दिया हुआ था आई, ठीक है, आई रो एल बटा क्या? ए। रो एल आई बटा क्या है? ए है। अब हम लिख सकते हैं भी बराबर जे रो एल। क्या लिख सकते हैं? भी बराबर, देखो ना, यहां पे आई ए की जगह पे क्या लिख दिया हमने? जे लिख दिया। क्या लिख दिया? आई ए, मतलब ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, ये वाला जो टर्म है आई ए बराबर क्या होता है? जे। तो हमने भी बराबर क्या लिख दिया? जे रो एल। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भी एल जे रो, है ना, जे रो भी लिख सकते हैं। ठीक, कह रहा कि इसका जो एसआई मात्रक है, जे का एसआई मात्रक, तो आई का एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और क्षेत्रफल का आप लोग एसआई मात्रक जानते हैं क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये राशि कैसी है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये राशि कैसी है तो बताइएगा धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद अगर हम विभव प्रवणता के आधार पर इसका मान निकालना चाहें, किसके आधार पे? विभव प्रवणता के आधार पर अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, यहां लिख दो विभव प्रवणता के आधार पर धारा घनत्व, ठीक है, कितना होता है? तो देखिए यहां पे हम लिखते हैं इसको, कह रहे कि आप जानते हैं विभव प्रवणता ई बराबर क्या? ई बराबर डेल बी बटा क्या? डेल भी बटा डेल आर।
डेल बी बटा डेल आर। यहाँ जो माइनस चिन्ह है वो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब हम लिख सकते हैं ई बराबर भी बटा क्या आर, क्या लिख सकते हैं भी बटा आर। आर क्या दिखा रहा है, आर किसको दिखा रहा है, दूरी को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, दूरी को। तो अब हम लिख सकते हैं भी बटा क्या एल, भी बटा क्या लिख सकते हैं एल। तो जरा ध्यान दीजिए इसमें भी बटा एल बराबर कितना है, जेपी है यहाँ ना, भी बटा एल बराबर जे और रो है, जे और रो है। तो अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं इसका, ई बराबर हम लिख सकते हैं जे और रो, क्या लिख सकते हैं जे और रो। अब हमको अगर जे निकालना है तो लिख सकते हैं ई रो बटा क्या जे। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। किसके लिए फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, विभव प्रवणता के आधार पर धारा घनत्व। तो ई बटा क्या रो, जहां रो क्या है, प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है। पीछे भी बताए हैं प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक, आगे अगर हम रो को हटाना चाहें तो हम लिख सकते हैं जे, मतलब धारा घनत्व इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा ई, क्या लिख सकते हैं सिग्मा ई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं सिग्मा ई। इसको उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, करा इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। अगला टॉपिक है, इसमें है इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। ठीक है, अपवाह मतलब जानते हैं अपवाद से क्या बना है, अपवाह। ठीक है, जैसे कह रहा है कि किसी भी चालक में अगर हम विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते हैं या उसे विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत नहीं लाते हैं, तब भी उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, गतिशील है ना, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब गति कर रहे हैं तब करा कि वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है, तब कुल या नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। अतः परिणामी वैद्युत धारा भी क्या होगा, शून्य होता है। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, जो उत्पन्न हो रहा है या उत्पन्न है, तब हम उस वेग को क्या कहेंगे, अपवाह वेग। क्या कहेंगे, अपवाह वेग। ठीक है, जैसे देखिए इधर मान लिया यहाँ पे एक हमने चित्र बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ चालक का एक हमने चित्र बनाया। ठीक है, क्या बनाया, चालक का एक हमने क्या बनाया, चित्र बनाया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या कर रहे हैं, इस तरह से कहीं गति कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में गति कर रहे हैं। ठीक, देखिए माना चालक से चालक में एन इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, माना चालक में एन इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन एन। यदि हम एन बराबर लें 1 2 3 डॉट 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 का एन, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 एनवे इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, एनवे, मतलब अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वेग में अगर भी U1 U2 या भी लिखो V1 V2 V3 डॉट डॉट क्या Vn, क्या Vn हो, तो अब सब इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा ना वेग। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन को V1 कहा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या क्या V2 कहा, और फिर तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या V3 कहा, क्या V3 कहा। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। ठीक है, औसत वेग क्या होगा, देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 क्या प्लस Vn होगा। ठीक है, जबकि अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ टोटल नंबर कितना है, n है। अरे n 1 2 3 डॉट डॉट n इलेक्ट्रॉन है ना, तो पूरा जो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, n है। जानते हैं हम लोग, चूंकि परिणामी औसत वेग क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है। इसका मतलब कि इसका जो मान है वो कितना है, शून्य के बराबर है, क्योंकि जब विद्युत धारा शून्य है, क्या विद्युत धारा शून्य है, तब इसका औसत वेग भी क्या होगा,
शून्य होगा। ठीक है, इसको मान लिया हमने कितना, समीकरण 1। कितना मान लिया, समीकरण। तब कह रहा कि कंडीशन क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन गति जब करेंगे क्या है, तब उनका मान कितना आएगा, E इक्वल टू 0, मतलब विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो विभव का मान 10 का पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। मतलब यहां कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है तो गति करेगा कब, ऐसे भी गति करेगा जब विद्युत क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। हमने कहा ना कि विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो तब वोल्ट का जो मान है वो कितना होगा, मतलब उसका वेग का मान कितना हो गया, फिर वेग का मान हो गया 10 का पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो अपवाह वेग है, क्या है, अपवाह वेग किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसे हम लोग VD से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, VD से सूचित करते हैं, से क्या करते हैं, सूचित करते हैं इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। ठीक है, VD से सूचित करते हैं। अब यहाँ VD बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो अपवाह वेग होगा उसका मान कितना होगा, लगभग 10 का पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर अगला टॉपिक पर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में क्या संबंध को बताया जा रहा है। ठीक है, यहां एक चालक का फिगर बना लीजिए। ठीक, और इस चालक में अगर ये आपका क्षेत्र हो गया और इसके बीच का जो दूरी है वो है आपका r मान लीजिए, और इसके बीच जो अपवाह वेग है वो कितना है, VD है। कितना है, VD है। आइए देखते हैं। माना एकांक प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, एकांक प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ जो क्षेत्रफल ये दोनों बनाए गए हैं वो एकांक है। ठीक है, बराबर A है। क्या है, A है। एकांक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n है। कितना है, n है। ठीक है, माना t समय से या t सेकंड समय में माना t समय में प्रवाहित धारा का मान कितना है, I है। क्या है, I है। आप लोग जानते हैं I बराबर होता है Q/T। क्या जानते हैं, Q/T। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1। ठीक है, T समय पर प्रवाहित कुल आवेश, ठीक, कुल आवेश Q बराबर होगा -E VD TN। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कह रहा है कि T समय पर प्रवाहित कुल आवेश Q बराबर -E, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है माइनस में A क्षेत्रफल है, VD क्या है, अपवाह वेग, T क्या है, समय है, जबकि N क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा है। समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, Q का मान रखने पर, ठीक, Q का यदि मान आप रखिएगा, I बराबर माइनस इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन A अपवाह वेग T और फिर कितना, N। ठीक है,
तो नीचे देखिए टी से टी क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और आपका आई का जो मान है वो आ जाएगा, नंबर को यहां लिख दीजिए पहले, ठीक है, माइनस चिन्ह, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर आपका क्षेत्रफल, और कौन सा, अफवाह वेग, कौन सा वेग, अफवाह वेग। तो ये हो गया आपका विद्युत धारा और अफवाह वेग के बीच क्या संबंध, क्या संबंध को बता रहा है कि अब देखिए इन दोनों के बीच संबंध इतना है, क्या है, इतना है, n बराबर माइनस एन, जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, e इलेक्ट्रॉन है, a क्या है, क्षेत्रफल है, और vd क्या है, अफवाह वेग है, क्या है, अफवाह वेग है, ठीक। यहां ध्यान रखिएगा जो माइनस चिन्ह है, यहां लिख देते हैं, यहां माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, दिशा को, आई की दिशा, माइनस, यहां माइनस चिन्ह आई की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है कि आई का डायरेक्शन प्लस की ओर है या फिर माइनस की तरफ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर एक और टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट जो है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक, एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। कह रहा कि धारा जो घनत्व है, अभी हमने पढ़ा, चूंकि धारा घनत्व बराबर जे बराबर हमने क्या पढ़ा, आई बटा ए, ठीक है, आई बटा ए, ठीक। इसके पहले हमने देखा समीकरण, अगर हम आई बराबर, चूंकि आई बराबर माइनस एन ई है ना, ए डी है ना, भी डी, मतलब जहां क्या है, अफवाह वेग है, क्या है, अफवाह वेग, आई बराबर माइनस एन ई ए भी डी, मतलब अफवाह वेग, ठीक है। अगर हम यहां मान रखें, आई का मान रखने पर, क्या रखने पर, आई का मान रखने पर, देखिए जे बराबर माइनस एन ई ए भी डी बटा क्या ए, तो यहां से ए और ए क्या होगा, कट जाएगा, जब कट जाएगा तो जे बराबर आएगा एन ई भी डी। यहां भी ध्यान रखिए जो माइनस चिन्ह है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बताएगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। यहां माइनस चिन्ह दिशा को बताता है, दिशा को क्या करता है, बताता है। इसी के साथ ये आपको ध्यान रखना है कि जो धारा घनत्व है और अफवाह वेग है या अनुगमन वेग है, इसके बीच का जो संबंध है, जे बराबर माइनस एन ई और भी डी। इसके साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओके बाय।